अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वक़ार हसन। आज हम डिस्कस करेंगे कि सीएसएस में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और आपको कितना टाइम चाहिए होता है तैयारी के लिए। स्टूडेंट्स ये बहुत सवाल पूछते हैं कि कितने टाइम में तैयारी हो जाएगी और किस तरह से तैयारी को लेके चलें। तो मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताऊंगा, आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा। इन स्टेप्स को आप फॉलो करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितना टाइम चाहिए सीएसएस की तैयारी के लिए, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे जा रही है और आने वाले एग्जाम में आपको अपीयर भी होना चाहिए या नहीं अपीयर होना चाहिए। तो कुछ स्टेप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप इसमें ये है कि जब आप सीएस करने का इरादा करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैपेसिटी क्या है इस टाइम पे जब आपने इरादा किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड इतना ज़बरदस्त है कि आपकी राइटिंग स्किल्स जो सी हैं वो इतनी हैं कि आप कुछ किसी टॉपिक में भी कुछ लिख सकते हैं। अच्छा, क्या आपका जो सब्जेक्ट है, जो आप रखना चाह रहे हैं, उनके बारे में कुछ नो है आपकी? क्या आपकी दुनिया के की इश्यूज़ के ऊपर कोई ग्रिप है? क्या पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर या पाकिस्तान से जो करंट इश्यू चल रहे हैं, वो आप पढ़ते हैं? क्या आप न्यूज़पेपर कुछ अरसे से पढ़ रहे हैं, 2-3 साल में या 2 सालों से? अच्छा, क्या आप बुक रीडिंग आप लाइफ में करते रहे हैं? ये वो पॉइंट्स हैं जो कि सीएसएस की तैयारी से बहुत रेलेवेंट। आपको पता होना चाहिए कि आपका सीएसएस के लिए मोमेंटम कैसा है। अगर आपने इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं किया हो तो फिर आपका टाइम डिफरेंट लगेगा उस बच्चे से जो कि 2-3 साल यूनिवर्सिटी से इन चीज़ों में आ गया, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, सब्जेक्ट्स को देख रहा है सीएसएस के कि मैं सीएसएस करूँगा, कौन से रखूँगा, बुक रीडिंग कर रहा है, कोई ना कोई बुक पढ़ता रहता है, राइटिंग कोई ना कोई पैराग्राफ लिखता रहता है अपनी रूटीन में। तो वो बच्चा जिसकी राइटिंग और जिसकी बुक रीडिंग और जिसके अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स या इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर कुछ ग्रिप है, वो डिफरेंट टाइम लेता है उस बच्चे से जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करता है। तो पहले तो अपने आप को असेस करें। आप असेस खुद कर सकते हैं, पॉइंट्स टेबल बनाएं, अपने आप को असेस करें कि आप कहाँ पे, कि आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पे किस में है और वीकनेस किस में है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस इन एरियाज में किसकी है। आपकी राइटिंग स्किल की क्या स्ट्रेंथ है, आपकी आपका आपका बैकग्राउंड कैसा है सब्जेक्ट्स का, या आपकी आपने कोई बुक रीडिंग की हुई या नहीं की हुई, आपकी इंग्लिश के ऊपर कितनी ग्रिप है। तो पहली फेज या पहला स्टेप ये होगा कि आप इन की एरियाज को देखें सीएसएस की तैयारी करने से पहले। फिर दूसरा स्टेप आ जाएगा कि आप फिर अपनी इनमें से वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स निकालें। आपको पता हो कि मेरी वीकनेस ये है, आपको पता हो कि मेरी इंग्लिश वीक है, तो फिर आपने उस पर काम करना है। अगर आपको पता है कि मेरी बुक रीडिंग है ही नहीं, तो आपने बुक रीडिंग करनी है। अगर आपको ये भी फील होता है कि आपका करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर या इंटरनेशनल अफेयर पे कोई ग्रिप नहीं है, तो फिर आपने अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके फिर आपने डिसाइड करना है कि मैं इनको स्ट्रेंथ में लाऊंगा और फिर कितना टाइम लगेगा। बच्चे ये करते हैं कि वो बच्चा जिसकी सारी फैक्टर्स, जो सारे फैक्टर्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है पहले ही, और वो बच्चा जो कि इन फैक्टर्स में निल होता है, दोनों टाइम फ्रेम में एक जैसा रख लेते हैं कि हम सीएसएस कर जाएंगे। लेकिन अगर आपकी राइटिंग स्किल और आपका आपका नॉलेज उस तरह से नहीं है, तो आपको ज़ीरो से स्टार्ट लेना पड़ता है। फिर आपका टाइम उस बच्चे से दुगना आपको चाहिए होता है जो कि इन चीज़ों के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क की लाइफ में करता रहा हो। तो स्टेप वन, अपने आप को असेस करो, अपने आप को मार्क्स दो, 10 में से मेरे इतने मार्क्स हैं। स्टेप टू, अपने वीक एरियाज को फिर आप आइडेंटिफाई कर लो कि मेरे ये वीक एरियाज हैं और मैं इनको, मुझे कितना टाइम चाहिए होगा। जब आपने दो चीज़ें कर ली, असेस कर लिया, आपने वीक एरियाज निकाल लिए, फिर आपको शेड्यूल बनाना चाहिए। फिर आपको प्लान बनाना चाहिए कि अब मेरा प्लान क्या होगा। उस प्लान में आपका टाइम भी आएगा कि कितना टाइम चाहिए, उस प्लान में आपकी ये भी आएगा कि तैयारी मैंने किस तरह करनी है, उस प्लान में आपका शेड्यूल भी आएगा डेली का, उस प्लान में ये भी आएगा कि हर सब्जेक्ट को कितना टाइम दोगे ताकि वीक एरियाज कवर हो। बुक रीडिंग कितना टाइम दोगे, नोट्स मेकिंग कितना टाइम दोगे, इंग्लिश राइटिंग कितना टाइम दोगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर, रीडिंग, बाकी चीज़ों को कितना टाइम दोगे, न्यूज़पेपर कितना टाइम दोगे। अगर तो आपकी चीज़ें अच्छी हैं तो टाइम आप कम दोगे, अगर ये चीज़ें बहुत वीक है तो आप टाइम ज़्यादा दोगे।
तो वो डिसाइड करेगा आपका टाइम कि आप CSS में कितना टाइम लगाएंगे तो आगे रिजल्ट की तरफ आप जाएंगे। तो स्टेप 3 अपना शेड्यूल बनाओ, लेकिन शेड्यूल फिर उन्हीं पॉइंट से बनेगा जो मैंने आपको बताए हैं, जो आपने स्टार्ट में अपने आप को असेस किया, उससे आपने वीक और अपने वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स निकाली, उससे फिर आपने एक शेड्यूल दिया। उस शेड्यूल में आपने देखा कि मैं कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दूंगा कि मैं बेहतर परफॉर्म करूं इसमें। और वहाँ पे भी राइटिंग, स्पेशली राइटिंग स्किल्स पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि राइटिंग स्किल्स आपको CSS में आगे लेके जाती हैं, फेल करवा देती हैं। और अपने ओपिनियन मेकिंग पे काम करना पड़ेगा। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स वीक है, ओपिनियन बहुत पुअर है, तो फिर आपको टाइम CSS में ज्यादा लगेगा। अच्छा, आपने शेड्यूल बना लिया। अब जब हमने शेड्यूल बना लिया तो फिक्स करें टाइम को। नोट्स मेकिंग, अब आपने शेड्यूल बनाने के बाद नोट्स मेकिंग करनी है। हमेशा गलती बच्चे करते हैं, किसी के नोट्स पकड़ लिए, यार आप नोट्स दे दें मुझे, अपने नोट्स बनाओ। स्टेप 3 अपने नोट्स बनाओ। बुक्स लाओ मार्केट से, परचेज करो, अपने नोट्स बनाओ। अपने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, आपके छोटे छोटे नोट्स होंगे, पेपर्स तक आप उनको श्रिंक करते जाओगे तो आप कितने, आप कह लें कि इतने नोट्स थे पहले, वो इतने हो जाएंगे। अपने नोट्स बना के पेपर में जाओ। स्टेप 3। इसके साथ साथ आप वीकेंड्स पे ऐसे प्रेसी पे काम करो और डेली करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर पढ़ो। ये आपका एक शेड्यूल होना चाहिए। स्टेप 3 में ये भी बात आती है कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने डेडलाइन मेरी क्या है। सितंबर तक मैंने नोट्स खत्म कर लेने हैं, और सितंबर तक मैंने करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर काफ़ी टॉपिक कवर कर लेने। सितंबर तक मैंने अपनी बेसिक जो राइटिंग के अंदर आपकी ग्रामर की स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो कवर कर लेनी सितंबर तक। तो ये आपने टारगेट बनाया। अगर आप यहाँ तक ये चीज़ें कर लेते हैं, फिर अगला सोचे कि मैं पीआर होऊंगा तो बेहतर परफॉर्म करूंगा, वरना नहीं कर पाएंगे। क्यों? सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 माह होते हैं। स्टेप 4, उन 4 माह में रिवीजन करें। रिवीजन कैसे? कि आपने नोट्स बना लिए, उनको फर्दर शॉर्ट करें और उनकी रिवीजन करें। ऐसे पर ऐसी आपने बेसिक मिस्टेक्स पे काम कर लिए, अब उनकी प्रैक्टिस करें। आपने बेसिक टॉपिक्स 4-5 महीने पढ़े हैं, अब जो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर है, अब उनको आप रिवाइज करना शुरू करें और फर्दर मटेरियल में ऐड करना शुरू करें। ऐसे लिखें, प्रेसी लिखें, वो चेक करवाएं, वैलिडेट करवाएं आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ये स्टेप 4 है। और आपने ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये परफॉर्म करते रहना। रिवीजन 2-3 दफ़ा हो जाएगी आपकी। ऐसे पर ऐसे हर वीकेंड पे हो जाएगा। करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर में पिछला रिवाइज कर रहे हो, अगला जोन से तुम लोग उसमें फ्रेश मटेरियल डाल रहे हो, डॉन पढ़ रहे हो, ट्रिब्यून पढ़ रहे हो, कुछ जो भी उनमें से पढ़ के आप फर्दर मटेरियल ऐड कर रहे हो। तो आपका शेड्यूल सितंबर तक और होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में और होगा, जिसमें रिवीजन शामिल होगी, जिसमें आपका अखबार शामिल होगा, जिसमें आपके ऐसे प्रेसी शामिल होंगे। तो स्टेप 4 सितंबर से आगे है कि आपने फिर उनको टैकल किस तरह करना है। और स्टेप 4 में आप तब जाओ जब राइटिंग स्किल्स आपकी ठीक हो गई हो काफ़ी हद तक, यानी कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना आ रही हो बहुत ज़्यादा, या जो आ रही है वो आप आगे उनको कवर करो। ओपिनियन बनाना आप शुरू हो गए हो सितंबर तक, अपना ओपिनियन आपका कुछ ना कुछ फॉर्म होना शुरू हो गया हो, आप कुछ ना कुछ पैराग्राफ लिख पा रहे हो, ऑप्शनल के नोट्स आप खत्म कर चुके हो, करंट अफेयर के बेसिक टॉपिक्स को एक दफ़ा आप एक जगह पे कंपाइल कर चुके हो, और सितंबर से आगे आपने फिर अब रिवीजन की तरफ जाना हो। तो ये स्टेप 4 होगा आपका। स्टेप 5 क्या होगा? रिगरस प्रैक्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्टेप 5 आपका, आप कह लें कि जनवरी में आपको ऑलमोस्ट हर हफ्ते में 2-3 ऐसे लिखने चाहिए। हफ्ते में 2-3 ऐसे के साथ 1-2 प्रेस करनी चाहिए। और आपको, आप मतलब जनवरी के मंथ में स्टेप 5 जिसको आप, मैं कह रहा हूँ, सारे ऑप्शंस आपको रिवाइज कर देने चाहिए, सारे करंट अफेयर्स आपको रिवाइज कर देने। ये कब होगा? ये तब होता है जब आप पिछले 3 महीने में चीज़ें ख़त्म करके शॉर्ट नोट्स बना के, क्योंकि 2-3 दफ़ा रिवीजन कर चुके होते हो। ऐसे राइटिंग आप इतने ऐसे लिख लेते हो कि जनवरी में आपको, आपके लिए ऐसे लिखना 3 घंटे में मैनेज करना कोई मुश्किल नहीं होता। लेकिन आप जनवरी में हफ्ते में 2 ऐसे लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, तो आपको 30 जनवरी तक कम अज़ कम आपकी ऐसे की प्रैक्टिस 3 घंटे के अंदर आए। स्टेप 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने जनवरी थोड़ा टाइम कम दिया है, दिसंबर में स्टार्ट होना चाहिए, दिसंबर जनवरी में स्टार्ट होना चाहिए। ये स्टेप 5 है। अगर आप 5 स्टेप्स अपने पूरे कर गए और 5वें स्टेप में आप सक्सेसफुल हैं कि आप ऐसे लिखी जा रहे हैं 3 घंटे में, प्रेसी 3 घंटे में अटेम्प्ट कर रहे हैं, और आप रिवीजन दिसंबर जनवरी में आपने इतनी अच्छी कर ली है कि आपको पता है कि आप पेपर बड़ा अच्छा अटेम्प्ट कर लेंगे, फिर है एग्जीक्यूशन CSS की। और CSS की एग्जीक्यूशन फाइनल एग्जीक्यूशन है आपकी तैयारी के बाद। अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां स्टेप सक्सेसफुली आपने उनको कवर किया, तब आप एग्जीक्यूट करें CSS को।
वरना आपके लिए रिजल्ट बहुत डिफरेंट होगा। क्योंकि अगर आपने स्टेप 1 इग्नोर किया तो स्टेप 2 में आप वीक जाएंगे, स्टेप 2 इग्नोर किया तो स्टेप 3 में वीक जाएंगे, स्टेप 3 इग्नोर किया तो स्टेप 4 और 5 तो होंगे ही नहीं आपसे, वो वैसे स्किप हो जाएंगे। तो यानी कि फिर आप स्टेप 1, 2 और 3 की बेस पे पेपर में जा रहे हैं, 4 और 5 आपने किया नहीं, रिवीजन और एग्जीक्यूशन और प्रैक्टिस, तो फिर पेपर में जाके रिजल्ट वो होगा जितनी आपने तैयारी की स्टेप 1, 2, 3 में। अब वो रिजल्ट इसलिए अच्छा नहीं होता क्योंकि कुछ बच्चे स्टेप 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट करके पेपर में जा रहे होते हैं, तो फिर रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट होता है क्योंकि आपने स्टेप्स मुकम्मल नहीं किए होते। तो टाइम आपको कितना चाहिए सीएसएस के लिए, मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए हैं, आप चेक कर लें कितना टाइम चाहिए आपको। आपको अपने साथ फेयर होना है, आपको पता होना चाहिए आप कहाँ वीक हैं, कहाँ आप वीक नहीं हैं, कहाँ आपको ज़्यादा काम की ज़रूरत है और कहाँ आप जो से इग्नोर कर रहे हैं तैयारी को। आप जब इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे जो मैंने बताई हैं, तब आप परफॉर्म कर पाएंगे, वरना नहीं। वरना आप आप कह लेंगे इमेजिनेशन में है कि मैं कर जाऊँ, नहीं कर पाएँगे। और अगर आपको 2 साल चाहिए सब के बाद तो फिर 2 साल दें सीएसएस को, अगर 1 साल चाहिए तो 1 साल दें। अब आप खुद ही डिसाइड कर लें कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, लेकिन ये स्टेप्स किए बगैर आप परफॉर्म नहीं कर पाएँगे। तो देखते रहें और शेयर करें वीडियो और इन स्टेप्स को फॉलो करें, आप रिजल्ट खुद ही देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।